हेलो बच्चों, वेलकम बैक। डरना नहीं है। एग्ज़ाम पास आ गया, दैट्स परफेक्टली ओके, कोई बात नहीं। डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। नाउ वी विल डू दी सेकंड पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सीधा बात जान के लोगों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, इट इज़ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने कार्बन लिखा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन दो कार्बन के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग इज़ अ सिंगल बॉन्ड। ये दीज आर व्हाट, दीज आर सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये है सिंगल बॉन्ड और इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब देखो ध्यान से, इन्हीं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एल्केन्स। दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स बोलते हैं। ओके, अब याद रखना, सिर्फ इतना चीज़ याद रखो, अल्केन्स को ANE लिखते हैं। अभी याद रखो, ये जब मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगा तो मैं सिखाऊंगा कि क्यों ANE लिखते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना, अल्केन्स को हम ANE लिखते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये दो टाइप में फैला हुआ है। देर आर टू टाइप। ओके, एक है डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। एक है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, देखो ध्यान से, नाउ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कैसा दिखता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, दैट मीन्स कार्बन के चार हाथ होते हैं, प्रीवियस पार्ट में बताया था। तो दो तीन चार, दो तीन चार, कुछ भी हो सकता है इसमें, हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ भी, दैट डजंट मैटर्स। ठीक है, अब इन्हीं को क्या बोलते हैं? जो डबल बॉन्ड में आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एल्कीन, ALKENES, एल्कीन्स। और इन पे हम क्या लिखते हैं? ENE लिखते हैं, इन लिखते हैं। ठीक है, याद रखना, नोमेनक्लेचर में बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ENE। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा मैंने? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन के चार हाथ, दैट मीन्स यहाँ एक हाथ खुला हुआ है, यहाँ पे एक हाथ खुला हुआ है, दैट मीन्स कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे। ओके, तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, दैट मीन्स हम इसे बोलते हैं एंड आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एल्काइंस, ALKYNES, एल्काइंस। और एल्काइंस को क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं YNE। जब मैं नोमेनक्लेचर बताऊंगा तब मैं सिखाऊंगा कि ये YNE INE क्या है। ठीक है, ध्यान से बेटा, एकदम आराम से सुनो। ओके, अब देखो और एक चीज़ है, और हमें थोड़ा पढ़ना है चेन एंड ब्रांच, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग। ओके, कार्बन क्या करता है? कार्बन फॉर्म्स थ्री टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दैट मीन्स कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तीन टाइप ऑफ अरेंजमेंट करता है ये। इन थ्री टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट को क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले इट इज़ अ चेन अरेंजमेंट। ठीक है, ये चेन क्या होता है? दीज आर लॉन्ग चेन्स। ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, दे आर, यहाँ पे लिख देते हैं, दे आर लॉन्ग स्ट्रेट चेन। ओके, जो कि कैसे दिखते हैं? जो कि दिखते हैं हमारे कुछ ऐसे, देखो, कार्बन 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 कार्बन। एक कार्बन के पास चार हाथ, एक दो तीन, इस साइड चार। एक कार्बन के पास चार हाथ, एक दो तीन और चार। ठीक है, ऐसे करके हम हाथ बढ़ाते रहते हैं, राइट। कार्बन के पास चार हाथ होते हैं। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो सेकंड इज ब्रांच्ड चेन। ठीक है, तो ये हम क्या लिखते हैं? ये है दी हाइड्रोकार्बन्स हेयर,
the hydrocarbons are arranged in terms of in the form of branched structures. Okay, form of branched structure. समझो इस बात को, ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, आराम से देखो, कार्बन 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 कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन वाइड्रोजन हम जोड़ सकते थे, लेकिन हाइड्रोजन नहीं जोड़ के मैंने क्या जोड़ा, मैंने एक काम किया, यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दिया। तो इस कार्बन के पास भी 4 हाथ होंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिया, इस कार्बन के पास भी 4 हाथ होंगे, है ना। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रांचिंग। ऐसा लगता नहीं है कि एक पेड़ की शाखा से बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे टहनियाँ फैले हुए हैं, ऐसा फील नहीं होता। यहाँ देखो कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर ऐसे यहाँ कार्बन, फिर ऐसे, तो ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फील हो रहा है ना कि एक पेड़ की टहनी से बहुत सारे शाखाएं फैले हुए हैं, बहुत सारे ब्रांचेस फैले हुए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, नाउ थर्ड इज व्हाट, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट थिंग, ओके। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये कैसा होता है कि कार्बन कंपाउंड फॉर्म्स साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, साइकिल, एकदम साइक्लिक स्ट्रक्चर, having certain geometrical shape, having और given, कुछ भी लिखो, definite geometrical shape। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन है, ट्रायंगुलर शेप लगा। इस कार्बन के पास 4 हाथ, तो एक, तो इस कार्बन के पास 4 हाथ, इसके पास 4 हाथ, ठीक है। या तो ये ऐसा भी हो सकता है ना। तो दीज आर व्हाट, ये सब क्या है, दीज आर साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि एक साइकिल में हो, ऐसे फॉर्म शेप में हो, किसी शेप में, और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं बेंजीन को, ठीक है, बेंजीन इज द एग्जाम्पल, और साइक्लोप्रोपेन इज द एग्जाम्पल। क्या है ये सब मैं बताऊंगा अभी, जब मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। नोमेनक्लेचर, नामकरण करेंगे अब हम, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नोमेनक्लेचर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी का भी अगर हम नाम लिखते हैं, जैसे मान लो एक नाम लिखना है मुझे, राम जी, आगे मैं क्या लगाऊंगा, श्री लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, श्री राम जी। तो श्री मेरा क्या हो गया, श्री मेरा हो गया प्रेफिक्स। अब राम जी को हर कोई तो श्री राम जी नहीं बुलाएगा, कोई उसका दोस्त है तो उसको राम बुलाएगा, तो ये हो जाएगा रूट वर्ड, ठीक है। और ये हो जाएगा लास्ट में सैल्यूटेशन, जो कि होता है हमारा सफिक्स। तो 3 चीजें मिला के क्या बनता है, नाम बनता है, जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। इतना ही करना है हमें, ठीक है। हमें बस यही 3 चीजें करनी है, प्रेफिक्स, रूट वर्ड प्लस सफिक्स देखना है, और नोमेनक्लेचर तैयार करना है। दैट मीन्स अब हमें ये जानना पड़ेगा कि इन 3 चीज़ों को पता कैसे लगाएं, ठीक है। तो मैं एक टेबल बना दूंगा जिसमें कुछ रूट वर्ड लिखूंगा, कुछ प्रेफिक्स लिखूंगा, कुछ सफिक्स लिखूंगा, ठीक है। उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है, कुछ हम समझेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा जान के रखो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसा ग्रुप का प्रेजेंस होना, अ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ग्रुप इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, ठीक है। इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन विच प्रीडोमिनेंटली
decides which predominantly decides the chemical activity of the group. समझो एक बात को, chemical activity of the group, ठीक है, मतलब ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. सपोज देखो कार्बन है, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, H H H H, दिस इज सिंपल हाइड्रोकार्बन. अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन मिटा के मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया OH. तो ये जो हमारा OH है ना बेटा, माय डियर चाइल्ड, दिस OH इज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप. अब जो प्रॉपर्टी था, जो हाइड्रोकार्बन का प्रॉपर्टी था वो चेंज होके अब ये क्या बन गया, दिस बिकम्स एल्कोहल. अब ये क्या बन गया, एल्कोहल. मतलब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH, जो कि क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना. OH इज अ फंक्शनल ग्रुप. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH फंक्शनल ग्रुप, द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस, है ना. तो मैंने यही बोला, द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस, ठीक है. और इसी को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. समझे बेटा, ठीक है. इसी OH को फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे. अब OH की जगह में कुछ भी आ सकता है, CHO आ सकता है, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है, राइट. तो हमें समझना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं. ओके, ध्यान से देखो, ठीक है. मैं एक एक करके फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा और ये भी लिख दूंगा कि कौन प्रेफिक्स है और कौन सफिक्स है. ओके, ठीक है. नाउ देखो ध्यान से, क्लास नहीं, पहले लिखूंगा फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे, उन फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से क्लास होंगे या नाम होंगे, क्लास या उनके नेम्स, ठीक है. सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप इज सिंगल बॉन्ड OH. डिफरेंट कलर से लिखा जाए तो मज़ा आ जाए, है ना. तो सिंगल बॉन्ड OH, इनको बोला जाता है एल्कोहल. दे आर कॉल्ड एल्कोहल्स. और इनको क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज अल्डिहाइड. इनको सॉरी वेट यहाँ पे मेरे को फंक्शनल ग्रुप लेता है. नाउ दिस इज CHO, ठीक है. CHO मतलब एक हाथ में H, एक हाथ में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ठीक है. और इसको क्या लिखते हैं, CHO भी लिखा जाता है. इसको बोलते हैं अल्डिहाइड, ठीक है. और अल्डिहाइड में लिखते हैं ALL, ठीक है. नाउ थर्ड इज कीटोन, जो कि ऐसा लिखते हैं, C हाथ खुला, बीच में डबल बॉन्ड O. कार्बन के 4 हाथ हर किसी में है, ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड कीटोन और इसको लिखा जाता है ONE1 से, ठीक है. थर्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि होता है C डबल बॉन्ड OH. इसको लिखा जाता है COOH भी लिखा जाता है इसको, ठीक है. नाउ दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और इनका नाम लिखते हैं ओइक एसिड से. हाँ, इतना समझ लो आप. दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि प्री बेसिक लेवल पे आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है क्लास 10 में. अब हम थोड़ा, और दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज यूज इन सफिक्स, ठीक है. ये जी देखो ध्यान से, श्री राम जी, ये जो जी में यूज होता है फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चे. दैट मीन्स दिस फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज यूज्ड इन सफिक्स. हर बार हम इसको सफिक्स में यूज करेंगे, ठीक है. अब हम थोड़ा देखेंगे प्रेफिक्स के बारे में. कुछ प्रेफिक्स भी होते हैं, ठीक है. देयर आर सम प्रेफिक्सेस एज वेल. प्रेफिक्स कौन है, प्रेफिक्स हैं हमारे हेलोजेंस. हेलोजेंस आर प्रेफिक्स, मतलब श्री, ठीक है. जो श्री राम जी में थे तो श्री इज द प्रेफिक्स, तो हेलोजन इज द प्रेफिक्स, ओके.
तो हैलोजन अगर मेरा प्रेफिक्स है बच्चे, तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हैलोजन कौन कौन होंगे। क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है, फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर फ्लोरीन होगा, अगर फ्लोरीन हमारे पास प्रेजेंस होगा फ्लोरीन का, तो हम नोमेनक्लेचर में उसको लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है। अगर क्लोरीन होगा प्रेजेंस, क्लोरीन का प्रेजेंस होगा तो हम लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। अगर ब्रोमीन का प्रेजेंस होगा तो हम उसको लिखेंगे ब्रोमो। अगर आयोडीन का प्रेजेंस होगा तो हम उसको लिखेंगे आयोडो, ठीक है। याद रखो ये सब चीज़ें। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफिक्स। एंड नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ प्रेफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रेफिक्स इज व्हाट, सेकेंड इज व्हाट, अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेफिक्स। श्री में आते हैं ये लोग, श्री राम जी मैंने सिखाया था, तो जी तो हो गया भाई, जी कौन है, जी इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लेकिन श्री कौन है, वो इज श्री प्रेफिक्स जो कि है हेलोजन। पहला प्रेफिक्स इज हेलोजन, सेकंड इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं, व्हेन अ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऊपर ही पढ़ा है मैंने। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फ्रॉम एनी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अ न्यू ग्रुप is formed which is called alkyl group. Which is called alkyl group. ओके, ठीक है बेटा। दैट मीन्स ये देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल अल्केन। क्यों बेटा, वाई इसको अल्केन क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब नाउ बाई एनी मीन्स मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा नहीं बनेगा, दिस विल बिहेव लाइक दिस। सब है इसमें, सिर्फ एक हाइड्रोजन नहीं है। नाउ दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप कौन कौन से टाइप के होंगे क्लास 10 में, सबसे पहला होगा मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप कौन है, CH4 इज द मीथेन, ठीक है। CH4 से, मीथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, CH3 बचेगा ना, कार्बन और 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। दूसरा है इथाइल, ये क्या होगा, 1 2 है ना, 2 कार्बन है हाइड्रोकार्बन, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, 2 कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5। गिन के देखो, 2 कार्बन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, ये हो जाता है तुम्हारा इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो हमने प्रेफिक्स सफिक्स दोनों पढ़ लिया। सफिक्स हो गए सारे फंक्शनल ग्रुप, प्रेफिक्स हो गया सारा हेलोजन और अल्काइल ग्रुप। अब हम थोड़ा रूट वर्ड के बारे में जानेंगे। रूट वर्ड्स आर, सबसे पहले हम रूट वर्ड दो तरह के होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम लिखेंगे सिंगल बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड होंगे, सिंगल बॉन्ड अल्केन जो भी होगा, अल्केन्स, उसको हम लिखेंगे ANE, ठीक है। और हम लिखेंगे डबल बॉन्ड, मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, ठीक है। डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं अल्कीन, ये हो, इसको लिखेंगे ENE। और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये होता है अल्काइन, ये हो जाएगा YNE, ठीक है बच्चों। तो अब रूट वर्ड के बारे में थोड़ा समझो। अब हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे और क्या लिखते हैं वो देखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे रूट वर्ड क्या होगा, क्या लिखेंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम उसको लिखेंगे मिथ, 2 है तो हम लिखेंगे इथ, 3 है तो हम लिखेंगे मिथ इथ प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट,
6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे सेप्ट, हेप्ट कुछ भी लिख सकते हो। 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, ठीक है। 9 कार्बन है तो हम लिखेंगे नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन है तो हम लिखेंगे डेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना याद रखो। नंबर ऑफ कार्बन, इफ देर इज सिंगल कार्बन तो मिथ, डबल कार्बन तो इथ, ठीक है। अब एक सिंपल नोमेनक्लेचर सीख लो, सिंपल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सिंपल नोमेनक्लेचर तुम सीखोगे अभी, ठीक है। क्या सीखोगे, देखो 1 2 3, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन, कोई प्रेफिक्स सफिक्स कुछ नहीं यूज़ करा मैंने, सिंपल मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन का सिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है। सबसे पहली चीज़, स्टेप वाइज स्टेप मेरी बात सुनो, कोई कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझो। तुम पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनोगे, 1 2 और 3। व्हाट यू विल काउंट फर्स्ट, यू विल फर्स्ट सिंपली काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, ओके। तुम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनोगे, क्या गिनोगे, ये 1 ये 2 ये 3। दैट मीन्स तुमको क्या पता लगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे तो हम उसको लिखते हैं प्रॉप, ठीक है। ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले रूट वर्ड लिखा प्रॉप। अब देखो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कैसा है, सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा, जब जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम क्या लिखते हैं, ANE। तो बात खत्म भाई, सीख गए तुम नाम, प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन। और एक एग्जांपल देखो, ठीक है। 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन भर दो, ठीक है। सिंपल मेरी बात समझो, मैं क्या बोलूँ, तुम पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 2 3 4, और ऊपर देखो, द मोमेंट यू फाउंड नंबर ऑफ कार्बन 4, तो क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। लिख दो तुम रूट वर्ड ब्यूट लिख दो। अब तुम क्या देखोगे, कार्बन टू कार्बन सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखा जाता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लिखा जाता है, तो ये हो गया ब्यूट इन, समझे। दीज आर सिंपल नोमेनक्लेचर। अब व्हाट इज योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम क्या करोगे, ये सारे रूल्स प्रेफिक्स सफिक्स सब पढ़ के आओगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस सारे नोमेनक्लेचर। और एक चीज़, हमने मैथ्स का सीरीज़ शुरू किया है, एज वेल एज फिजिक्स का सीरीज़ शुरू किया है, तो यू नीड टू गो थ्रू दिस थिंग्स, ठीक है। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।